अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ये जो पहली इसकी सब हेडिंग है प्लांट्स ग्रुप्स। जो प्लांट ग्रुप्स हैं, सबसे पहले हमने ये देखने हैं कि आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है इसमें प्लांट के कौन कौन से ग्रुप्स का जिक्र किया गया है। इसमें ग्रुप्स का जिक्र है, पहले नंबर पे है आपका मॉसेस, बी पे है फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स, और नंबर 4 पे है जिम्नोस्पर्म्स। ये 4 जो प्लांट ग्रुप्स हैं इनका जिक्र किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। मॉसेस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स हैं इन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। जो मॉसेस और फर्न्स होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं। ये प्लांट्स जो हैं इनमें रिप्रोडक्शन के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म है कि इनके जो स्पर्म्स होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं। वो जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होती हैं और वो इजीली, चूंकि उनके साथ होते हैं फ्लैजिला, वो इजीली मूव कर सकते हैं। इसलिए ये जो मॉसेस और फर्न्स हैं ये इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि इनकी जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल हैं और वो पानी में मूव करके एग तक पहुंच जाते हैं और एग को जाकर फर्टिलाइज कर देंगे। इनमें एग्स और स्पर्म्स जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर तैयार होते हैं, ठीक है। और इनके स्पर्म्स जो है वो मोटाइल हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो पानी में से मूव करके, ठीक है, तो वो एग तक पहुंच जाते हैं और एग को जाकर फर्टिलाइज कर देते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म्स और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको हम लोग लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। क्योंकि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉसेस और फर्न्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से ये प्लांट्स जो होते हैं ये वाटर के नजदीक होंगे। ये प्लांट्स वाटर के नजदीक होते हैं। इनको वाटर जो की रिक्वायरमेंट है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये वाटर पे डिपेंड करते हैं। इसलिए इनको ड्यू या रेन की शक्ल में वाटर की जरूरत होती है अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये लैंड प्लांट है, ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, जो जिनको फॉलो करके ये अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब ये दोनों लैंड प्लांट्स हैं। अब इनमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये लैंड प्लांट्स हैं तो इनको फिर हमने सिंगल ग्रुप में क्यों नहीं रखा, इन दोनों के अलग अलग ग्रुप्स क्यों हैं, ठीक है। अब इसमें ये आता है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें जो सीड्स होते हैं वो सीड्स होते हैं विद इन द फ्रूट। इनके जो बीज होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनकी जो सीड्स होती हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होती, वो नेकेड होते हैं, सामने नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके जहन में क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि ये इनके बीज जो है एंजियोस्पर्म्स के फल के अंदर होते हैं और इनके जो बीज हैं वो नेकेड है जो हमें सामने नजर आते हैं। आखिर इनमें क्या फर्क है कि ये कैसे बीज है जो हमें सामने नजर आते हैं और ये फल के अंदर होते हैं। अब आप देखिए एप्पल है, ऑरेंज है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इन सभी के जो बीज हैं वो फल के अंदर होंगे। यानी कि जो वेजिटेबल का जो पल्प है या जो फ्रूट पल्प है उसके अंदर होंगे,
जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं ये फ्रूट्स के अंदर नहीं होंगे, बल्कि ये कोन्स की शक्ल में होंगे। ये कोन्स के अंदर लगे होते हैं। जैसे चलगोजा होता है, चलगोजा का अगर आप दरख्त देखेंगे और चलगोजा की अगर आप कोन देखेंगे तो ये एक वुडी स्ट्रक्चर होता है। जो वुडी स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का ना, वुडी स्ट्रक्चर होगा, वुडी स्ट्रक्चर होगा। जो वुडी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो होता है ना, उसके अंदर चलगोजे लगे होते हैं, इनके सीड्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह वो मिलके एक वुडी सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। वो जो वुडी स्ट्रक्चर है, जब उसको वो आप उसको शेक करेंगे तो उसमें से वो जो चलगोजे होंगे, वो जो सीड्स होंगे, वो बाहर गिरेंगे। अब इसमें आपने अंडरस्टैंड किया कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके जो सीड्स हैं दे आर विद इन द फ्रूट्स, वेयर एज इन जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर नेकेड, दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, ठीक है। अब इनमें अगर मेन डिफरेंस आपने लिखना होगा तो आप लिखिए कि एंजियोस्पर्म्स आर दोज लैंड प्लांट्स इन विच सीड्स आर प्रेजेंट विद इन द फ्रूट्स, whereas gymnosperms are those plants in which seeds are not present within the fruit. They are naked. They are easily seen. और एंजियोस्पर्म्स के सीड आपको तभी दिखाई देंगे जब आप फल को काटेंगे। स्टूडेंट्स, अब पंजाबी में है, अब आप इसको बाज़ औक़ात ये मिक्सअप हो जाता है कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में सीड किस में नेकेड हैं, किस में विद इन द फ्रूट हैं, वो आपको बाज़ औक़ात ये कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। मैं आपको इसकी सादी सी मिसाल देता हूँ कि इसमें देखें कि जैमनो मीन्स, यानी कि कहने की पंजाबी में लफ्ज़ है जमना, पैदा करना, ठीक है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको जना जाता है तो वो जो होता है वो बिल्कुल नेकेड होता है, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह जैमनो से आप ये हिंट याद रख लें, जमना, यानी कि ऐसे प्लांट जो सीड को पैदा करते हैं लेकिन उनके ऊपर कवर कोई नहीं होता। और एंजियोस्पर्म्स दूसरे आगे जिनमें जो सीड्स हैं उनके सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, उनके सीड्स होते हैं फ्रूट से कवर्ड होते हैं। और जिम्नोस्पर्म सीड को जमते हैं, पैदा करते हैं, उन्होंने जमा उसको, यानी कि उनके सीड्स जो वो नेकेड हैं, उनके ऊपर कवर कोई नहीं है, दे आर विदाउट कवर, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल से आप ये जो प्लांट ग्रुप्स हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से आप इनमें इजीली फर्क कर सकेंगे कि मोसिस और फर्न्स जो हैं ये इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इनके स्पर्म्स मोटाइल है, they are produced within specialized structures, and eggs are also produced in some other specialized structures, and their sperm can easily swim through water and they reach the egg and fertilize them, whereas the land plants, which are angiosperms and gymnosperms, they do not require water for their sexual reproduction. They have special mechanism for sexual reproduction, and angiosperms are also called flowering plants. In the 10th class only we will discuss sexual reproduction in flowering plants, and I have also discussed the difference between angiosperms and gymnosperms. Angiosperms are those plants in which seeds are present within the fruit, whereas gymnosperms are those plants in which seeds are naked. They are present in cones. They are not enclosed by the fruit. Okay, dear students, thank you. Allah Hafiz.